नेताओं को भी नया उत्साह मिलता, मोदी को वाराणसी में ज्यादा जोर लगाना पड़ता और उनके नेशनल कैंपेन पर फर्क पड़ता। कांग्रेस नेतृत्व ने प्रियंका को इसलिए चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी क्योंकि प्रियंका को उतारकर पार्टी नरेंद्र मोदी को अधिक अहमियत का संदेश नहीं देना चाहती थी। नहीं थम रहा आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर, मध्य प्रदेश के नीमच में शाह जेल में फेंका गया पत्थर। पीएमओ ने पीएम के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू के तमाम दावे को खारिज किया है। पीएमओ ने संजय बारू के इस बयान को निराधार और शरारतपूर्ण कहा है जिसमें कहा गया था कि सोनिया गांधी पीएमओ की फाइलें देखा करती थीं। प्रधानमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू के बाद अब पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख ने एक किताब लिखी है जिसमें कोयला मंत्रालय के कामकाज को लेकर मनमोहन सिंह पर सवाल उठाए गए। पारेख ने अपनी किताब क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर कोलगेट एंड अदर ट्रूथ में खुलासा किया है कि मनमोहन सिंह जिस सरकार के मुखिया थे उन पर उनका बहुत कम नियंत्रण था। पारेख की किताब आज जारी होने वाली है। किताब में कोयला घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री की भूमिका पर भी सवाल। पारेख के खिलाफ सीबीआई ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में मामला दर्ज किया है। किताब में पारेख ने उस दिन की घटना को याद किया है जब वो अपना इस्तीफा तत्कालीन कैबिनेट सचिव वीके चतुर्वेदी को सौंपने के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात करने गए थे। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की आज 2 राज्यों में धुआंधार रैली। यूपी के राजस्थान में मोदी की ताबड़तोड़ रैली। नरेंद्र मोदी यूपी में आज 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर में मोदी पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। राजस्थान के सीकर में भी आज गरजेंगे मोदी। लक्ष्मणगढ़ में मोदी पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे रैली को करेंगे संबोधित। भारत विजय रैली के तहत लखीमपुर में मांगेंगे वोट। मोदी रविवार को चेन्नई में डीएमके और एआईएडीएमके पर जमकर बरसे। कहा तमिलनाडु में एआईएडीएमके और डीएमके लोगों की कोई चिंता नहीं करते, राजनीतिक बदला चुकाने का सिर्फ रखती है ध्यान। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज ओडिशा और महाराष्ट्र में करेंगे तूफानी प्रचार। पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। ओडिशा के जगतसिंहपुर लोकसभा सीट के लिए पार्टी प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। सुबह 11:15 बजे करेंगे रैली को संबोधित। महाराष्ट्र के लातूर में पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे राहुल। दोपहर 3 बजे होगी राहुल की रैली। लातूर के अलावा शिरडी में भी राहुल करेंगे रैली को संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज राजस्थान में करेंगी पार्टी के लिए प्रचार। जयपुर के पाओटा में करेंगी रैली को संबोधित। सोनिया गांधी पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी के समर्थन के लिए मांगेंगी वोट। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं जोशी। आपके संयोजक केजरीवाल काशी की कमान संभालने के लिए आज होंगे रवाना। काशी के कुरुक्षेत्र में मोदी को चुनौती दे रहे हैं केजरीवाल। बनारस में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए केजरीवाल का नया प्लान तैयार। अंतिम चरण के नए प्लान को साकार करने के लिए आज करेंगे काशी कूच। आपके नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह रविवार से ही वाराणसी में कैंप के लिए तैयार। दोनों नेता केजरीवाल के नामांकन से पहले बनाएंगे माहौल। 22 या 23 अप्रैल को केजरीवाल करेंगे नामांकन। केजरीवाल 14 अप्रैल से नामांकन भरने तक लगातार बनारस में रहेंगे। अगले चरण में राजमोहन गांधी, दिलीप पांडे, शाह जेल में गोपाल राय, योगेंद्र यादव का भी वाराणसी पहुंचने का प्लान। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को हराने के लिए केजरीवाल आज शाम ट्रेन से होंगे रवाना। मंगलवार को काशी पहुंचकर शुरू करेंगे कैंपेन। बड़बोले आजम फिर बेलगाम। चुनाव आयोग पर लगाया कांग्रेस के एजेंट की तरह काम करने का आरोप। आजम खान ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की कही बात। कहा कांग्रेस के इशारे पर हो रही है उनके खिलाफ साजिश। बैन से बौखलाया आजम खान ने चुनाव आयोग पर उगला जहर बताया कांग्रेस का एजेंट। कहा मैंने मुस्लिमों के माथे से गद्दार का कलंक मिटाया। आजम खान का चुनाव आयोग पर आरोप। कहा चुनाव आयोग भी सीबीआई की तरह केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। आजम ने कहा कि आयोग अगर मेरे और अमित शाह के बयान में अंतर नहीं देख सकता तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। बेनी प्रसाद वर्मा के मोदी पर फिर बेतुके बोल। कहा कुछ लोगों की जगह सिर्फ चप्पल में होती है। बेनी प्रसाद वर्मा ने मोदी पर फिर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर मोदी भेजे जाएंगे जेल। पीलीभीत में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचे बेनी प्रसाद वर्मा ने चलाए शब्दों के बाण। हलफनामे में मोदी की पत्नी के जिक्र पर कहा अभी कई और राज खुलने बाकी।
बेनी ने मोदी का राज जानने के लिए लोगों को वेब सर्च करने की दी सलाह। नगमा के साथ बेनी प्रसाद वर्मा कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जुटा रहे थे समर्थन। मोदी को जानवर कहने पर मुसीबत में पड़े बेनी। चुनाव आयोग के निर्देश पर बेनी वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के गोंडा में एफआईआर। काशी के कुरुक्षेत्र में कूदे खिलाड़ियों के बीच तेज हुई जुबानी जंग। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने मोदी को रावण कहा। गोपाल राय ने कहा, वाराणसी की सियासी जंग रामायण की तरह राम और रावण के बीच है। इस जंग में राम की भूमिका में अरविंद केजरीवाल हैं। और रावण की लड़ाई में धर्म जीते, सत्य जीते, इसके लिए हम लोग तन मन धन इस अभियान में लगाएंगे। आम आदमी पार्टी की रामलीला में मोदी रावण के किरदार में है। चंदौली में बोले राम गोपाल राय, देश की जनता को तय करना है कि इस चुनाव में वो किसे चुनेंगे। मोदी पर मराठा लीडर शरद पवार का ट्वीट बम। लिखा, हिटलर बनना चाहते हैं मोदी। शरद पवार ने मोदी पर ट्वीट वार करते हुए लिखा, कुछ लोग हिटलर बनना चाहते हैं और हमें ऐसी ताकतों को रोकना चाहिए। मोदी का मिशन दक्षिण कर्नाटक की रैली में कांग्रेस पर जड़ा सरकार चलाने में फेल होने का आरोप। कर्नाटक के चिकमंगलूर में नरेंद्र मोदी की रैली। नमो ने कांग्रेस पर 10 साल तक कुर्सी से चिपके रहने का लगाया आरोप। नरेंद्र मोदी ने चिकमंगलूर रैली को संबोधित करते हुए कहा, इंदिरा ने यहां जितना विकास किया मैं उससे 10 गुना ज्यादा करके दिखाऊंगा। चिकमंगलूर रैली में मोदी ने दावा किया कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। अपने खिलाफ देवेगौड़ा के बयान पर मोदी ने उन्हें गुजरात आने का न्योता ही दे दिया। मोदी ने चिकमंगलूर रैली के दौरान जनता से पूछा कि आपको कैसी सरकार चाहिए। कहा, दिल्ली में बैठी सरकार लंगड़ी और बहरी है। मोदी ने देवगौड़ा पर ली चुटकी। कहा, देवगौड़ा गुजरात आए, बेटे से भी बढ़कर उनकी सेवा करेंगे। देवगौड़ा ने कहा था, मोदी की सरकार बनी तो राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। बीजेपी में एक बार फिर से पड़ी दरार। मुरली मनोहर जोशी ने कहा, देश में मोदी की नहीं बीजेपी की लहर। He gets the support from different parts of the country, from different sections of the society, and from all leaders of the BJP. एमएम जोशी ने कहा, नरेंद्र मोदी के गुजरात विकास मॉडल देश के दूसरे राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता। बेंगलुरु चुनाव आयोग से बीजेपी ने की प्रमोद मुथाले की शिकायत। बीजेपी लीडर अनंत कुमार के खिलाफ बयानबाजी से खफा है पार्टी लीडर। कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्र का मोदी पर जुबानी वार। कहा, मोदी 56 इंच के सीने की बात ना करें, ये पूर्वांचल है, यहाँ सीने को छोटा भी किया जा सकता है। मिशन साउथ पर मोदी ने चला बड़ा मास्टर स्ट्रोक। दक्षिण के सुपरस्टार रहे रजनीकांत से की मुलाकात। कुछ देर तक चली दोनों की मुलाकात। चेन्नई में हुई मोदी और रजनीकांत की मुलाकात। मुलाकात में क्या बात हुई नहीं चला पता। मिशन दक्षिण के लिए बड़ा दाव। मोदी की मरहम पॉलिटिक्स। काशी में करण से 3 लोगों के परिवारों से की फोन पर बात। ट्वीट कर जताया अफसोस। तभी सुबह से ही आडवाणी ने भी गाया नमो राग। गांधीनगर के रोड शो में बोले, इस बार मोदी के नेतृत्व में बनेगी सरकार। मोदी इफेक्ट ने आरएसएस में फूकी जान। 3 महीने से भी कम वक्त में 2000 नई शाखाएं। साल भर में शाखाओं का आंकड़ा 46,000 से बढ़कर 51,000 तक पहुंचा। भाई बहन में सियासी महाभारत। प्रियंका बोले, गलत रास्ते पर है वरुण तो मेनका गांधी का पलटवार। वक्त ही करेगा सही गलत का फैसला। अमरिंदर सिंह के आरोपों पर जेटली का वार। कहा, मैं तू मैं वाली सियासत नहीं करता, विकास पर बात करें अमरिंदर। अमृतसर में जेटली के 1 करोड़ का बंगला खरीदने को लेकर विवाद। कांग्रेस ने चुनावी खर्च में शामिल करने की मांग की। वाराणसी में मोदी को मात देने के लिए मुख्तार अंसारी से समर्थन पर आप में मतभेद। केजरीवाल ने कही थी सपोर्ट लेने की बात, सिसोदिया का इनकार। केजरीवाल ने कहा था, मोदी को हराने के लिए किसी का भी ले सकते हैं समर्थन। मोदी के खिलाफ गोलबंदी के लिए मुख्तार अंसारी ने चुनाव लड़ने से किया था इनकार। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से एमएनएस उम्मीदवार महेश मांजरेकर चुनाव प्रचार में जुटे। कहा, जिस पार्टी से सोच मिलती हो उसे ही ज्वाइन करना चाहिए। महेश मांजरेकर ने उत्तर भारतीयों को भी बताया मुंबई के विकास के लिए जरूरी। कहा, पूर्वांचल के जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो तो मुंबई का हिस्सा है, जो अभी आ रहे हैं उनका विरोध होगा। चुनाव प्रचार में जुटी ममता दीदी। दार्जिलिंग में टीएमसी के लिए मांगा समर्थन। अमरोहा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कंवर सिंह तंवर ने घर घर जाकर लोगों से मांगे वोट। समाज सेवा का हवाला देकर मांग रहे हैं वोट। यूपी के संभल में बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने आचार्य प्रमोद कृष्णन के लिए मांगे वोट। रोड शो के जरिए की जिताने की अपील। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह का अनोखा चुनाव प्रचार। पैसेंजर ट्रेन में सफर कर मांग रहे हैं लोगों से वोट। आरपीएन सिंह ने अपने लोकसभा क्षेत्र पडरौना से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। नेताजी पडरौना स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन के जनरल डब्बे में कप्तानगंज स्टेशन तक सफर कर रहे थे।
बीएसपी उम्मीदवार और पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी ने दारोगा के साथ की गुंडई चेकिंग के दौरान भड़के नेताजी और उनके समर्थक। बीएसपी उम्मीदवार रामप्रसाद चौधरी की दारोगा से बदसलूकी की तस्वीर हुई कैमरे में कैद। आचार संहिता उल्लंघन करने की पुलिस को मिली थी सूचना। बीएसपी प्रत्याशी के काफिले को चेकिंग के लिए रोकने पर भड़के उनके समर्थक। दारोगा के साथ काफी देर तक की बहस। आम आदमी पार्टी ने अमेठी और बनारस में कॉल कैंपेन की शुरुआत की है। फोन नंबरों के जरिए देश भर के लोग बनारस और अमेठी के लोगों से बात करेंगे। आम आदमी पार्टी ने अमेठी और बनारस के लिए 2 टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। राहुल गांधी और मोदी के खिलाफ प्रचार की नई कोशिश। बीजेपी के साथ टीडीपी के हाथ मिलाने पर जगन का वार। कहा चंद्रबाबू नायडू को खुद पर यकीन नहीं। जगन का दावा, बीजेपी टीडीपी और कांग्रेस का दाव खाली जाएगा। सीमांध्र की सभी सीटों पर किया जीत का दावा। कांग्रेस से किसी भी कीमत पर हाथ मिलाने से किया इनकार। जगनमोहन रेड्डी ने हैदराबाद में अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो किया जारी। वायदों की बरसात। अमृतसर में चुनाव प्रचार में जुटे कैप्टन अमरिंदर सिंह जालियांवाला बाग का किया दौरा। डीएमके चीफ की इमोशनल अपील। कहा यह मेरा आखिरी लोकसभा चुनाव है। तमिलनाडु की जनता से की डीएमके को वोट देने की अपील। जमुई लोकसभा क्षेत्र के कुछ बूथों पर हुआ मतदान। सुरक्षा कारणों के चलते बिहार के जमुई में 20 मतदान केंद्रों पर मतदान रोक दिया गया। विशाखापट्टनम में प्रशासन की तरफ से वोटर जागरूकता अभियान की शुरुआत। वॉक फॉर वोट नारे के साथ वोट डालने की अपील। पश्चिम बंगाल के मालदा में हार्डकोर आतंकी मलखान सिंह गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर यादव मसूदी के घर पर आतंकी हमला। हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद। ठाणे जिले के तारापुर बोईसर MIDC इलाके में स्पेक्ट्रोकैम केमिकल फैक्ट्री में रविवार देर शाम लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। केमिकल की वजह से तेजी से इलाके में फैली आग। आग लगने से हुए 4 धमाके। आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों में फैली दहशत। दिल्ली में बेखौफ हुए बदमाश। दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम देने की कोशिश। हथियारों से लैस बदमाश ज्वेलरी शॉप में डकैती की वारदात को अंजाम देने में रहे नाकाम। शॉप के मालिक ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों से की हाथापाई। 5-7 मिनट तक चली बदमाशों से भिड़ंत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। 11 अप्रैल का है पूरा वाकया। डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत सिंह राम रहीम ने दिल्ली के मस्त रूहानी रूबरू नाइट की 100वीं नाइट को कोहिनूर डायमंड जुबली के तौर पर मनाया। 2 दिन के कार्यक्रम का आयोजन। वादी कश्मीर व बसंत की आमद घाट में बड़े पैमाने पर आने वाले सैलानियों के इस्तकबाल की तैयारी शुरू। अहमदाबाद में मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के 122वें आउटलेट की शुरुआत। शोरूम के उद्घाटन के मौके पर अनिल कपूर भी थे मौजूद। असम में बिहू की तैयारी शुरू। बाजारों में छाई रौनक। खरीदारी के लिए उमड़ी स्थानीय लोगों की भीड़। शिमला में 2 दिनों के फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत। इस मौके पर 34 डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट और फीचर फिल्मों का प्रदर्शन होगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जर्सी लॉन्च पर विराट ने ठोका जीत का दावा। कहा आईपीएल से खिलाड़ी होते हैं फ्रेश। आईपीएल सीजन 7 में दिल्ली डेयरडेविल्स भी दिखेगा नई जर्सी में। चोट की वजह से पीटरसन के खेलने पर सवाल। इंडियन सुपर लीग में सचिन गांगुली ने खरीदी टीम। अब आईपीएल की तरफ फुटबॉल का भी होगा मुकाबला। आईपीएल सीजन 7 मुकाबले के लिए टीमें पहुंची यूएई। 16 को ओपनिंग की शानदार तैयारी। पीसीबी का बयान। बॉलर मोहम्मद आमिर घरेलू सीजन में जल्दी भी लौटते हैं तो भी वो अगले साल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएंगे। पेरू में फिर फूटा ज्वालामुखी। हालात से निपटने के लिए पेरू सरकार ने इमरजेंसी का किया ऐलान। लावा और राख से बड़ी आबादी का बुरा हाल। एटा तूफान ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में जबरदस्त तबाही मचाते हुए गुजर गया। तूफान की वजह से तेज हवा और जोरदार बारिश के चलते इलाके में तबाही का मंजर। रूस समर्थकों ने पूर्वी यूक्रेन के क्रेमातोर्स्क शहर में पुलिस मुख्यालय पर कब्जा किया। पूर्वी यूक्रेन में तनाव बढ़ा। पूर्वी यूक्रेन में रूसी भाषी लोगों की बड़ी तादाद। लंबे वक्त से यह भाषाई अल्पसंख्यक सरकार के खिलाफ है। अमेरिका और जर्मनी में यूक्रेन में रूस की बढ़ती गतिविधियों के मद्देनजर उस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने के बारे में बातचीत शुरू कर दी है।